जय हिंद दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को फिर से बताने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का वायरल प्रश्न, जो कि आपसे 20 फरवरी को पूछा जाएगा। 20 फरवरी को पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी क्लास 10th में हैं और फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं, तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। छपने वाले क्वेश्चन अगर ये क्लास नहीं देखे हैं तो समझिए आप सभी अभी तक कुछ भी नहीं देखे हैं। कुछ भी नहीं देखें, चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में हो, दोनों पाली के स्टूडेंट देख कर जाएंगे। अगर यह क्लास नहीं देखे हैं तो समझिए आप लोग जो है ना एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन छोड़कर आइएगा, ठीक है। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आपके सामने सामाजिक विज्ञान का पेपर है और यहाँ से जो क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने वाले हैं वे क्वेश्चन 110% लड़ने वाला क्वेश्चन है। और ख़ास करके वे स्टूडेंट ज़रूर देख लेंगे जो अभी तक कुछ भी सामाजिक विज्ञान में नहीं पढ़े हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आएगा। सामाजिक विज्ञान का ये मेरा 110% का वादा है, ठीक है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। और जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जल्द से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो सके, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में, ठीक है। ऑप्शन बी, उत्तराखंड में प्रचलित है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का लौह उत्पादक राज्य है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। ऑप्शन ए, कर्नाटक है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य, ठीक है ना। कर्नाटक में ही ज़्यादा लोहा उत्पादित किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा को, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है। इसमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इसमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, अर्बक, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 प्रकार के, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 प्रकार के खनिज भारत में पाए गए हैं लगभग। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है। चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, ठीक है, भारत से। ऑप्शन सी, भारत से है इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिगबोई में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका डिगबोई में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का
भारत का विश्व में क्या स्थान है, ठीक है, भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, तृतीय स्थान है भारत का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी, राजस्थान में, ठीक है, ऑप्शन बी राजस्थान में है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, इसमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। लोहे का निर्यात किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा विशाखापट्टनम से किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुल, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा रेगुल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेगुल नाम है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कनेक्शन हुआ था। कौन सा कनेक्शन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीकी कनेक्शन हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीकी कनेक्शन हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम से, ठीक है, जिप्सम से बनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ठीक है, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नीज का, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीज का है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 125 करोड़ टन, ठीक है, 125 करोड़ टन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बॉक्साइट की। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या, इसमें इनमें इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन ए, मैग्नीज, ठीक है, ऑप्शन ए मैग्नीज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मैग्नीज, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन सा है। मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाले कौन सा रसायन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एडी, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडमिरल है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में के कितनी किलोमीटर तक संपदा निहित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, 1902 किलोमीटर, ठीक, 19.2 किलोमीटर तक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टंगस्टन का, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन का। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ठीक है, भारत में वन का विस्तार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 20.55% भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या आगे है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, भारत सुसंपन्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, लोहा के लिए सुसंपन्न है मतलब परिपूर्ण है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है अर्थात बढ़िया माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, काली मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन सी, काली मिट्टी को सर्वोत्तम मानी जाती है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, झारखंड का कोडरमा कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है अरवक का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ठीक है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जादूगोड़ा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, इसमें राज्य ने दिया है, उत्पादक राज्य पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मैग्नीज के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर जो वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अरबक का उत्पादन होता है, अरबक का उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 80%। ठीक है, 80% होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए विद्युत नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भारत के किस भौगोलिक भूभक्ति समूह में कोयला पाया जाता है। ठीक है, कोयला पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, गोंडवाना समूह में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, सर्वाधिक उपजाऊ है मतलब अर्थात कौन सी मिट्टी में सबसे ज़्यादा उपज होती है। ठीक है, इसका अर्थ यही है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। ठीक है, उपजाऊ है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी से जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है, संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन सी लोहा। ठीक है, ऑप्शन सी लोहा पाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विस्तार की सर्वाधिक संभावित है। ठीक है, सर्वाधिक संभावित संभावनाएं है। ठीक है, संभावनाएं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी राजस्थान में है, ऑप्शन सी राजस्थान में है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बदामा पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, लो अयस्क के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, सबसे अधिक विस्तार है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। ठीक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा विस्तार है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, पारंपरिक स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, विद्युत, ऑप्शन बी विद्युत हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या आगे है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादन नहीं, मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन सी तमिलनाडु में नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, वृत्त क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नीला ग्रह। ठीक है, ऑप्शन ए नीला ग्रह, सॉरी ऑप्शन बी नीला ग्रह, ऑप्शन बी नीला ग्रह हो जाएगा। ठीक है, उजला ग्रह नहीं, हम ऑप्शन ए बोल रहे थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नीला ग्रह। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियों कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी में। ठीक है, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी में पाई जाती है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुंगभद्रा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा तुंगभद्रा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी संसाधन के विदोहन के। ठीक है, संसाधन के विदोहन से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, काला लोहा किसे काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, मैग्नेटाइट को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 जून को। ठीक है, ऑप्शन ए 5 जून को विश्व पर्यावरण मनाया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, गंधक का, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, गंधक का निर्यात नहीं करता है, अर्थात आने जाने के लिए उसको नहीं किया जाता है, यहाँ से कहीं दूसरी ओर नहीं भेजता और कहीं दूसरी ओर से यहाँ नहीं मंगाता है। तो किसका? तो गंधक का। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी झारखंड। ठीक है, ऑप्शन बी झारखंड है इसका राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आ गया है यहाँ पे, मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? ठीक है, नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी मंगोल से। ठीक है, मंगोल से नहीं किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, टेक्सोल का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन सी कैंसर में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी कैंसर में टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, 15.15 लाख टन उत्पादन हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा? अर्थात आपको पूछ रहा है सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला कौन सा? ठीक है, सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया कोयला है। ठीक है,
चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? कुल भंडार कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी 1670 लाख टन भंडार है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना अर्थात भारत में है, देश में। ठीक है, इतना है देश में मैग्नीज का भंडार। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत संख्या भारत में निवास करती है? तो 16%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवीनीकरण। ठीक है, ऑप्शन ए नवीनीकरण संसाधन है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या क्या है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए असम में। ठीक है, ऑप्शन ए असम में है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पुनः पूर्ण योग। ठीक है, पुनः पूर्ति योग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग संसाधन है। ठीक है ना, सौर ऊर्जा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवज आर्थिक क्षेत्र का कहलाते हैं? आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 200 NM। ठीक है, 200 NM। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नवीनीकरणीय संसाधन है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रोनी। ठीक है, ऑप्शन बी ब्रोनी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, पंजाब में भूमि पंजाब में भूमि नमीकरण नमीकरण का मुख्य कारण है? पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अधिक सिंचाई करना। ठीक है, पंजाब में ज़्यादा सिंचाई किया जाता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, FAO की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? विश्व के कितने % भूमि का विस्तार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 अरब हेक्टेयर का विस्तार था। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? ठीक है, क्षरण हो चुका है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी 13 करोड़ हेक्टेयर का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन सी सतलज नदी पर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न क्या आगे है, प्रश्न संख्या आगे है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है, महासागर में निहित है। तो 96.5% ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, बिहार में अति जल दोहरण से किस तत्व का सरकेंद्र बढ़ा है, कि किस तत्व का सरकेंद्र बढ़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आर्सेनिक का। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है, अर्थात कितना परसेंट जल पाया जाता है प्राणियों में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65% पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी 65% पाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो पेट्रोलियम के साथ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, सोन नदी घाटी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, परमाणु विद्युत गृह है तारापुर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन विस्तार था, कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन विस्तार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी 19.27%, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी 3 वर्गों में, ठीक है, ऑप्शन बी 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, अर्थात 3 वर्गों में अलग अलग उसको कर दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है। तो मयूर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जो मयूर है भारत के राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी डॉल्फिन, ठीक है, ऑप्शन बी डॉल्फिन पाया जाता है, जलीय जीव, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्न में कौन लोअयस्क एक प्रकार है, लोअयस्क का एक प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, हेमेटाइड, ऑप्शन सी हेमेटाइड है इसका राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, छत्तीसगढ़ भारत का कितना परसेंट लौह अयस्क उत्पादन करता है, लौह अयस्क उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 30%, ठीक है, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, 30% उत्पादन करता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, 10 किलोग्राम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन डी तारापुर में, ठीक है, तारापुर में किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है, कौन से ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, कोयला, ऑप्शन सी कोयला है और नवीकरणीय है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या आगे गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 करोड़ पहले हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेल शोधन कारखाना है। तो ठीक है, तेल शोधन कारखाना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।